शिकवा करें तो किससे ए ज़ख्मे नासाज, हर शख्स हमसे खेला बड़े एहतराम से। ए दर्द जुदाई तू तो मोहब्बत से पेश आ, ए दर्द जुदाई तू तो मोहब्बत से पेश आ, हमने तो तुझे भी झेला बड़े एहतराम से। क्या कहने? इसी बात पर मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ओह माय गॉड, लुक एट द स्क्रीन, कितनी अच्छी स्क्रीन। Beautiful. Hi. Good. Poison. पीछे कुछ नहीं है, किसी को देखना पड़ेगा प्लीज, और इबरत हासिल करनी होगी। हनी भाई ने हुण स्मार्ट कीता अपने आप नू। तुम्हारो पहले तो गड्डी च 2 सीटां लेंदे सन, एक अपनी एक ढिड दी। माशाल्लाह। नहीं वैसे गल्लां छड्डो सारियां, फैशन ते फिर देखो ना, अकरम उदास साहब ते खत्म है ना। सिर तो लैके पैरों तक फैशन ही फैशन है, पूरा हिप हॉप स्टाइल दा फैशन है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि हिप हॉप स्टाइल आपने पहना है, तो आज इस हिप हॉप स्टाइल में अगर डांस से शुरुआत ना की जाए शो की। म्यूजिक। अकरम इंज नच रहा जिवें गूंगे नूं करंट लगा। अकरम भाई ने जो सूट पहना ने इनकी मजबूरी है। क्यों जी? जो कोई खराच दे दिंदा इनू पाउणा पैंदा। एडा खूबसूरत डांस किया अकरम भाई जी, लगता किसी ने बांदरी नूं तवीत पाए। अकरम भाई दे गोडे ते सट लगी, हकीम ने सिर ते मलम लाती। अच्छा, आपने अकरम भाई का डांस देखा जी? इबरत हासिल हुई? इबरत तो आपसे हासिल हो गई थी, ये तो नया एक्सपीरियंस है। यकीन करो, मैं तुहानू कहंदा रहा ये कुड़ी पढ़ी लिखी नहीं। अकरम ने टीचर ने पूछा तवा नाई किसे कहते हैं, कहना जिस तवे पे नाई बैठा हो। हमारी आज की मेहमान, जोरदार तालियां। लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जी, वहां तालीम हासिल करते हैं जी। तालीम हासिल करने के बाद कोशिश करते हैं कि हम डॉलर्स में, पाउंड्स में, दिरहम में और दिनारों में नोट कमाएं, उन्हें खर्च करें, उनमें खेलें। ये लड़की बाहर तालीम हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान आई और पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन को सर्व सरासर मेहनती लड़की, बहुत अच्छी अदाकारा, मेरी बहुत ही अच्छी और पुरानी दोस्त। क्या बात। जब भी मुलाकात हुई तो 2-3 सेकंड में जांच लिया कि दोनों में से कौन खुश है और कौन उदास है, और जाते हुए अगर किसी के पास उदासी है तो आधी आधी बांट ली, और अगर खुशी है तो आधी आधी बांट ली।
मुख्तलिफ किरदारों में नजर आई। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बड़े बड़े ड्रामों का हिस्सा रही हैं जिसमें एक परीजाद भी है जनाब। आप लोगों की जोरदार तालियों में मार्शल खान खामोश। कराची से खास तौर पर मजाकरात के लिए आना, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लीज तशरीफ रखिए। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, क्या बात, और इमरान अशरफ की तरफ से वेलकम टू मजाक। मशल जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। सीजन 1 में मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ख़ास तौर पर इंतज़ार था आपका कि सीजन 2 में कब आपसे मुलाकात होगी। और आपकी नज़र एक शेर करूँगा, और आपके लिए शेर है और इमरान भाई के लिए मशवरा है इसी शेर में। अच्छा। एक शिकार च दो तीर। हल्का है चश्म मेरा सोच के नम होता है। वाह। हल्का है चश्म मेरा सोच के नम होता है, जाने अब किस पे तेरा दस्ते करम होता है। और फूल देते हुए लोगों को समझाए कोई, ये खसारे की तरफ पहला कदम होता है। मेरा भी एक छोटा सा पंजाबी का शेर है जी। पंजाबी समझ आती है आपको? थोड़ी थोड़ी। कितनी? अगर थोड़ा आहिस्ता बोलें तो ज्यादा समझ आएगी। आहिस्ता? थोड़ा आहिस्ता बोले। आहिस्ता बोले। मैं क्या कोई नहीं, मतलब स्पीड नहीं, आहिस्ता अदा करना है। अच्छा अच्छा, आवाज ऊंची रखनी है। हाँ जी, लफ्ज आहिस्ता। ओके सर। मैं क्या कोई गल ते नहीं ना। अच्छी हो सुना दिया, मैनू पता सी तू यही सुनाना। वाह वाह वाह, बहुत मजेदार शेर है। मानो सुनोगे तो स्वाद आ जाना। क्या बात। चल भी शुरू कर। मैं पहले भी सुनिया है ना। अच्छा। हाँ, मैं इसलिए कहन दिया। चलो मैं पहले ना सुनिया होंदा मैं कहना नहीं सी। फिर चल शुरू कर। एदा तू स्वाद नहीं आप, तेनू लगेगा पता भी गल की है विच। हाँ, पहली लाइन तो बाद अगली लाइन मैं क्या कोई गल ते नहीं ना। कोई गल तो नहीं ना। देखिया ना, मैं तेनू कहा सी ना, कोई गल तो नहीं ना, तो छड्ड परा। मैं क्या कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना। मैं क्या कोई गल ते नहीं ना। वाह वाह। मैं क्या कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना। ते मैं आख्या कि लहू इक्को जिहा है। मैं आख्या लहू इक्को जिहा है, ओ कहंदा है खल ते नहीं ना। थैंक यू सो मच। शेरे, हाँ जी, इतने से मुंह पे इतनी बड़ी ऐनक। जियो शेरिया फेल होने वाला पेन हुंदा। क्या कहना, चिमटे दी एक साइड हुंदी, चमची दा हैंडल हुंदा। जियो शेरिया शॉर्ट फिल्म हुंदी, सिर्फ व्हाट्सएप ते हाय कीता हुंदा। कॉलेज च बरात आई हुंदी। ओह माय गॉड, वेडिंग इन स्मॉल बाउल। इमरान मेरा एक दोस्त है, यू नो हिम वेरी वेल, एसटी। हाँ बिल्कुल। राइट, तो एसटी की एक बहुत प्यारी आदत मुझे लगती है, वो उर्दू को ना डायरेक्ट ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। तो मुझे अदरक पसंद नहीं है, मैं खाना छोड़ देती हूँ अगर मेरे मुंह में अदरक आ जाए। इस पे एक बहुत फेमस मुहावरा भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पहली दफा जब मैंने उसको कहा आई हेट जिंजर, आई हेट अदरक, मुझे कहता है
Monkey what? No ginger taste. आओ आप वैसे अदरक क्यों नहीं खाती? अदरक वाइस क्या मतलब है? मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। अदरक वाइस आप लेकिन आपको पता है बड़ी मुफीद चीज है। हाँ जी। वो मैं उसका मतलब कावा बना के पी सकती हूँ नाक बंद करके, लेकिन अगर खाने में आ जाए तो मैं नहीं खाता। तो ऐसी कौन सी मजबूरी बन जाती है कि आपको नाक बंद करके कावा पीना पड़ता है? उसको भी रहने दे। नहीं नहीं, अगर इम्यूनिटी बहुत खराब हुई भी हो एंड यू आर सिक तो मम्मा थोड़ा और नानो फोर्स करती हैं कि अदरक एंड लहसुन को ना बॉईल करके उनको स्ट्रेन करके हैव द कावा, देन यू फील बेटर। डू यू फील बेटर आफ्टर दैट? या ओह वाओ। अदरक अच्छा नहीं लगता? शेरे इधर हो जा यार। शेरे शतरंज दा घोड़ा हुंदा। उसे घोड़े कोलों दलत्ती खादी हुंदी है। मशल कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है आज मज़ाकरात में आके? Lovely, it's so nice to see Imran here and of course हमारे सब सीनियर सामने बैठे हुए हैं। It's always lovely to see them. आयशा को देख के आपको नहीं लगा अच्छा? नहीं, मैंने आते ही बोला था। वो आप ऑफ एयर क्यों बोला आपने? नहीं नहीं, she's so pretty and she's so well spoken. It's so nice to meet her. आयशा अच्छा, जबरदस्त बड़े बड़े स्कूल से पहले पाकिस्तान में तालीम हासिल की, उसके बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई। लोग वहां कमाते हैं, फैमिली में डॉक्टर्स हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं। किस चीज ने आपको माइल किया इस बात के लिए कि पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए? इंडस्ट्री में तो आई टेल एवरीवन दैट मैं गलती से आई थी। आई डिडंट ट्राई टू कम इन। मुझे रैंडमली एक दिन फोन आया था कि ऑडिशन दे दे और फिर मुझे सोनो चंदा में कास्ट कर दिया था। तो मुझे एक्चुअली दैट वाज जस्ट किस्मत। लेकिन मेरा वापस पाकिस्तान आने का रीजन इसके घर घर होता है। ओह वाह। आपको किसी और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी बाहर चली जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने जिस ज़मीन से खाया है, जिस ज़मीन पे पली हूँ, जहाँ पढ़ा है, जहाँ से मेरी पूरी फैमिली है, मैं उस ज़मीन को छोड़ के जाना नहीं चाहती। अच्छा, अगर गलती से आप सही जगह आ गई जो कि बेसिकली आपकी जगह थी, जब इंसान किसी जगह गलती से आता है तो एक दफ़ा आ गया तो बस ठीक है, एक ड्रामा किया तो चला गया। लेकिन जिस मशल को अब मैं जानता हूँ और बल्कि बहुत अरसे से जानता हूँ, वो अब एक आशिक है, काम की आशिक। ये गलती से इश्क तक का सफर कैसे तय किया आपने? मैं बचपन से थिएटर करती थी, पहले स्कूल में, फिर आर्ट्स काउंसिल में, तो एक्टिंग से तो बचपन से इश्क था। अच्छा। और फिर प्रोफेशनली करके काम से इश्क हो गया। काम किसी भी नेचर का हो। आई वर्क इन इन्वेस्टमेंट नाउ एज वेल, राइट? बिकॉज आई वांट टू हेल्प फिक्स दिस इकोनॉमी एंड आई डू थिंक इन्वेस्टमेंट इज द आंसर। आप बताएं वो क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। नहीं, आखिरी जो बात की उन्होंने, आखिरी बात वो मैंने नहीं सुनी। Can you come again, please? I want to try and do what I can to help fix this economy, and I do think investment is one of those ways. आज? ये पहले का सोचा जो यार। बताएं क्या कहा है उन्होंने? वो कह रही है कि मैं आ रही थी कि लिफ्ट में मेरे साथ ये बैठे थे, मेरे पर्स से पैसे निकल गए। अनपढ़ ही होता है। आपको समझ आई है ना? आप बताएं जरा, रिपीट प्लीज। पहले कान किते चपेड़ा खान ली भेजे हम तो। I want to help fix this economy in some way, and I do think to some extent investment can help that. ऐ कह रहे ने जो कह रहे ने ट्रांसलेट करो। उन्होंने क्या कि मैं जब शो पर पहुंची, अच्छा, तो मुझे नहीं पता था इन शक्लों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े जिन्हें पढ़े लिखे होंगे तो समझ आई। आनी भाई साढ़े जो है सही बंदा, वैसे सही गल जी, बताइएगा। Our economy needs help. उनकी इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा ये है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। यही रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि 11:03 पे जब आप मज़ाकरात देखना शुरू करते हैं
जब तक वो खत्म नहीं होता आप चैनल नहीं बदलते। आज भी ऐसा कीजिएगा, देखते रहिएगा अपना फेवरेट लेट नाइट शो मज़ाकरात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मज़ाकरात। वाह क्या इतनी खुशी ऑडियंस को कभी नहीं हुई होगी जितने प्यार से आपने कहा है ना। सादगी इतने प्यार से, क्या बात आप तो आएंगे सब, आ गए होंगे बल्कि। तो वो क्या कह रही थी इंग्लिश में आप? नहीं बस नहीं, प्लीज। वो कह रही थी मैं अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसमें अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान आ गई। Not exactly. So I'll just quickly go through this. Essentially, the reason why I think investment could really help our economy is because currently हमारे मुल्क में around 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के अकाउंट सिर्फ 4 से 5 लाख हैं। That is 0.16% of the population is invested. That's nothing. अगर हम ये पोर्शन even 10% पे ले आएं और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, दैट इज री इंजेक्शन टू द इकोनॉमी। दैट मीन्स आपकी जीडीपी बढ़ती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वो री इंजेक्शन, रीसर्कुलेशन, इट मेक्स एवरीथिंग बेटर इन द इकोनॉमी। देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जो बेहतर होते हैं, बट आई डू थिंक दैट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो फिर वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड इनिशिएटिव। तो कितने अकाउंट्स ला चुकी हैं अभी तक पाकिस्तान में? आई एम नॉट श्योर। बहुत सारे लोग एक्चुअली अब लोग मुझे जब रोकते हैं, लाइक इवन टुडे एट द एयरपोर्ट, राइट, दिस वन बॉय केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक आप माशाल्लाह। आई वाज लाइक जी। तो ही गोज लाइक कि मैंने आपकी स्टॉक मार्केट की वीडियोस देखी और मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। आई थिंक देयर हैज बीन अ फ्यू एडिशंस टू दिस। और आप ये चाह रही हैं, आप ये चाह रही हैं कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसमें यकीनन उन्होंने पहले खुद की होगी 100%। तो फिर ये तो फिर मुल्क का सोच रही हैं, परचम का सोच रही हैं, तो पूरे परचम की तरफ से इनके लिए तालियां बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इदी वजह तो कौन में डगदी जे। बहुत खूबसूरत मशल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत प्यारा गाते हैं आप जी। इन्हों दसना क्या कहा? बहुत प्यारा गाते हैं ये। मुझे लगा था आपको पंजाबी समझ में नहीं आती, आपको तो गाना भी समझ में नहीं आता। नहीं, गाना तो उर्दू में था ना। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। किसी में कोई खामी नजर आए तो उसको लाल कुर्ता पहना दो। किसी में कोई खामी नजर आए तो हमसे रहा नहीं जाता, और अगर वो खामी महफिल में नजर आए तो उसे बयान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। याद रखें, किसी की खूबी देखें तो उसे बयान करें, और अगर खामी देखें तो वहां आपकी खूबियों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। अद्धा किलो रिस्क ले आऊंगा। किसी की खामियों का तज़किरा नहीं करते, किसी की खामियों का तज़किरा नहीं करते, यूं अपने आप को छोटा किया नहीं करते। जरूर कोई खासियत होती है उनमें, यूं ही लोग दिलों में बसा नहीं करते। काश कोई ये हौसला दिखा दे, मुल्तानी कंगन पवा दे। मैम माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अच्छा, वो परिजात माशाल्लाह, उनके साथ आपकी वाकफियत है, तो एक पैगाम उनको दीजिएगा। मेरे ये 3 दोस्त हैं, इन तक अभी तक राशन नहीं आया। प्लीज हम तक राशन पहुंचा दें। हम तीनों ने अपने एक गरीब दोस्त की मदद करनी है। क्या बात। अकरम साहब की लड़ाई हुई, एक बंदे ने टक्कर मारी, वो झरीटा पाती हैं। मुझे लिखने का शौक है मैडम, मैं लिखता हूँ। 2.5 लाख की स्ट्रॉबेरी हुंदी। सखावत साहब के बच्चे पढ़े लिखे ने सारे। इम्तिहान लैन दे, कहते बेटा हम कौन है, कहता कख भी नहीं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने गड्डी भी दी, सारा कुछ दिता। गड्डी च हवा भराणगे, वो पेंशन वाला कहता एक टायर दे विच 35 है, एक च 25 है, कहते 5 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ।
इंज होंदा भला इंज होंदा ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਭਰਾ ਲਈ मैडम माशाल्लाह किक बॉक्सिंग वो भी करती है बड़ा मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे कलेजे पे कोई किक मारे मैं चाहता हूं कि मुझे चोटें लगे मेरे हार्ट पे चोट लगे मारे किक ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ क्यों क्यों ਸਾਡੇ ਕੋ ਖਾ ਲੈ किक मारे मार सकती है किक उन्होंने जानवरों को कुछ नहीं कहा आज तक क्यों नहीं मार रही हैं आप किक? नहीं, जिंदगी को वक्त दें, जिंदगी को अपना काम करें। कह रही हैं जिंदगी को वक्त दे, जिंदगी खुद आपको किक्के मारेगी। अच्छा, मतलब जिंदगी जो होती है वो किक्स मारती है। जिंदगी का दूसरा नाम ही इम्तिहान है। इम्तिहानों से गुजरी। जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान कौन सा रहा? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक जब आपको आप रियलाइज करते हैं ना कि आप you can't save everyone, and sometimes you just have to save yourself. That's a difficult choice, especially जब आपको आदत होती है ना उनकी मदद करने की, but then you have to be selfish sometimes. I think that has been something I struggle with. उसमें क्या फैसला किया फिर आपने? जहाज पे आप जब बैठते हैं ना तो वो कहते हैं कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें, फिर वही किया। ये कितनी पुरानी सिचुएशन है? Maybe about, I mean it's been so many times, right, in life where I've walked away from people. I think कुछ लोग अपने आप को अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते, वो तकलीफ़ पे खुश होते हैं एक्चुअली, उनको इतनी आदत हो जाती है ना, it's not even their fault. So I think maybe a year ago, a year and a half ago. कोशिश की आपने किसी को तकलीफ से निकालने की? बहुत, वो तो मेरी हर वक्त की कोशिश होती है। हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निकालने में आप कामयाब हो जाती होंगी। लेकिन मैं आपको बहुत अरसे बाद मिला। आप फ्रेश लग रही हैं, प्यारी तो आप हैं, लेकिन मैंने आपकी आंखों में कभी थकावट नहीं देखी। वो थकावट बगैर नींद के या सफर की नहीं है। ये किस चीज की थकावट है? Things get lonely sometimes, you know. बहुत दफ़ा मैं जब छोटी थी, I always wanted to be successful. I wanted to be someone big, important. मैं चाहती थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं ज़िंदगी में, और मेरे पास ये, आपको जितनी पावर होती है, जितना कुछ होता है आपके पास, उतनी आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। What I didn't factor in is कभी कभार life can get lonely at the top, right? अकेलापन है। Yeah. And I think वो सबको होता है कहीं ना कहीं, सबको फील होता है कि कोई उस तरह से नहीं समझता हमें जैसे हम चाहते हैं कि कोई समझे, राइट? इतनी हसीन लड़की भी अकेलापन महसूस कर सकती है या उसे अकेलापन घेर सकता है? अच्छा, you know, I'm a super introvert. मैं हर वक्त अपने कमरे में अकेले बैठ के किताबें पढ़ रही होती हूँ, शोज देख रही होती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रही होती हूँ, तो किसी हद तक वो मेरी अपनी फॉल्ट है। यानी कि आप, या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक कतार हो जो ये चाहती हो कि आप अकेली ना रहें, लेकिन आपकी मर्जी और आपकी चाहत कुछ और हो। उस कतार की तरफ आई गेस हमारा फिर ध्यान नहीं है। किस तरफ ध्यान है? I need to do more in life. और चीज़ें करनी है, बहुत कुछ करना है। मसलन? Right now I'm, you know, on the journey of investment. You know, I've started a new journey, working with different people, different companies, सीखना. You know, at some point I might pursue even more higher studies. I think मुझे पढ़ने का बहुत शौक है एक्चुअली, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी ज़बरदस्त है हाथ में, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी आप बता चुकी हैं कि आपको हाई स्कूल में बहुत बुली किया गया। या बहुत, आपको बहुत तंग किया गया। या बच्चे जालिम होते हैं, पता है? बच्चे बहुत जालिम होते हैं। हाई स्कूल में तो बच्चे not even high school, I'm talking like 12 साल से छोटे, बहुत जालिम होते हैं। सीरियसली, फिल्टर नहीं होता ना, इम्पल्सिव होते हैं। लेकिन आप भी क्यों उनके जुल्म का निशाना बनी, आपको क्या लगता है? I was the fattest girl in school, तो that's why. तो वजन ज्यादा होने की वजह से आपको, हाँ, वो यही मोटापे के मजाक उड़ाना, जो अब कोई मुझे कुछ बोले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। और जब आप हाई स्कूल में गई तब
तब तक मैं पतली हो चुकी थी। When I was 14, I lost all the weight. तो वहाँ किस किस्म की बुलिंग थी? यार वहाँ तो टीचर्स, पता है टीचर्स, पता नहीं हमारे स्कूल में ना कुछ टीचर्स थे, हर इंसान ज़िंदगी में अपनी किसी किसी स्टेज से गुजर रहा होता है at some point, right? और उसके जो दूसरे लोगों से बात करने का तरीका होता है, जो उसके अमाल होते हैं, वो अब खुद जो जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो आई गेस कुछ टीचर्स ऐसी थी जिनकी अपनी ज़िंदगियों में ऐसी कोई होंगी मुश्किलात जो वो आके फिर स्टूडेंट्स पे निकालती थी। एंड इट वाजंट जस्ट मी, इट वाज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करती थी वो? एक टीचर तो मतलब मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुमने मेकअप लगाया हुआ है, और स्कूल में मतलब मैं स्कूल की बेल से 10 मिनट पहले उठती थी, मेरे पास तो बेरली मुंह धोने का, दांत ब्रश करने का वक्त होता था। आई वुड गेट अप, ब्रश माय टीथ, वॉश माय फेस और भागती थी बाहर, राइट? तो ये आके ना लड़कियों को बोलती थी कि अपने दुपट्टे अपने मुंह पे मलो दिखाने के लिए कि मेकअप नहीं लगाया हुआ। और वो इतना मलती थी मतलब मुंह पे जब तक कि हम लाल नहीं हो जाते थे। और जब आप पाकिस्तान से बाहर गई वहाँ कैसा सलूक रहा? अच्छा, मुझे ना बहुत कल्चर शॉक फील हुआ था। आई डिडंट इवन रियलाइज कि इतना कल्चर शॉक हो सकता है कि हर शख्स से आप मिलके पहला सवाल होगा वो आपका एक्सेंट किधर से आया, तो आपको फौरन रियलाइज हो जाता है कि यू आर लाइक एन एलियन। अच्छा, यू नो आपको फील करवा देते हैं कि ओ यू आर फॉरेन, यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स। देन पूछना के मतलब अजीब सवाल के एक किसी ने तो मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान में आप लोग स्कूल किस तरह से जाते हैं, तो मैंने कहा हम गधे गाड़ी से जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने बोला हाँ, हमारे घर पे कोई 5-6 गधे हैं, जिनके पास ज़्यादा गधे होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उस शख्स को किसी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं मजाक कर रही थी। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है मजाक रात, देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाक रात। माशाल्लाह मैम, आप किके मारती हैं, कदे मोटरसाइकिल दे मारी के वैसे, और माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट। मुझे भी बताएं, मैं अपना वजन कम करना चाह रहा हूँ। तेनों आ रहे थे जाना पैना नहीं पल्लियों खाया कर, पल्लियों। सबसे पहले आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। एक मैं चीनी नहीं छोड़ सकता और एक घर नहीं छोड़ सकता मांगने वाला। सबसे पहले तो आपको शुगर छोड़नी होगी, फिर देन यू हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा तेल और फ्राइड चीज़ें ना हो आपकी डाइट में, राइट? फिर इमरान में मेरी बात हो रही थी ऑन काउंटिंग योर कैलोरीज। हाँ। और फिर वर्जिश बहुत इंपॉर्टेंट। वर्जिश ये तो ना करने वाली गल्लां ना। मैं तो फिर ही जा तू तेनू की ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂ ਐਤਕੀ ਦੁੰਬਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੀ नहीं मेरे पास तुम हो। अच्छा, आपका अपना जाती फेवरेट किरदार कौन सा है जो आज भी आपके दिल में रहता है? पागल खाना नाम का एक ड्रामा किया था। आया, क्या बात। तो पूरा पाकिस्तान चाहता है इस वक्त कि आप उसकी अगर छोटी सी परफॉर्मेंस सामने वाले कैमरे में, छोटी सी प्लीज, वो सामने कैमरा है, उठ के अगर आप कुछ उसका 2-4 डायलॉग सुना देंगी तो अरे मशल के तालियां। Wait, let me remember how I said it to Sabah. Okay. Oh God, please guys forgive me if this is bad. No. I'm not in that character, so it might not be. You are actor. You can be in character anytime, anywhere. कोई शख्स मुझे एक बार इग्नोर करे ना, तो मैं उसे 101 बार इग्नोर मारती हूँ। She was a bipolar character, वो एक bipolar लड़की थी, तो वो हर वक्त ना ऐसे शेक कर रही होती थी। कैसे? तो मुझे इतनी आदत, like always like shaking at some point. एक काम करे ना, शेक करके इनको बोले कि आप बहुत अच्छा गाते हैं जो कहा था, वो उसी कैरेक्टर में जरा शेक। Stop. I am not stopping. जी, tell me. नहीं, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। थोड़ा सा some line. बहुत अच्छा गाते हैं आप। आप में इतनी खूबियां हैं माशाल्लाह। आपके लिए कुछ लिखा है, सखावत साहब जी भी बड़ी खूबियां,
क्या मौत दे खूह च व्हील चेयर चलाते इनका काम है। टैलेंट है जी, कंध ते खोता लाया होंदा। क्या बात ये भी टैलेंट है। क्या बात है सखावत साहब, तलवार ना केक कटिया होंदा। आपके लिए इतनी खूबियां अब मैं आपके लिए कुछ लिखा है, बाखूबी काम, लेकिन माशाल्लाह सच में बहुत प्यारे। आपने मेरी तारीफ की, मेरे गाने की तारीफ की। फैसल मेरे नाल मेले ते गया, इधर कुआली होंदी ते इधर बैठा। क्यों? मैं कहा कुआली इधर होंदी, कहंदा हवा इधर ली है। उन्हें पैसे सुटने तो इधर ही होने। बखूबी काम हर आता है उनको। वाह क्या बात है, पिंडी ना कान साफ किया होंदा। बखूबी काम हर आता है उनको अधूरे ना रहेंगे ख्वाब बाकी। वो आगे जा चुके हैं अपनी धुन में, है पीछे रह गए अहबाब बाकी। बातों से छलकती है दनाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई। सच्ची उठा दे, असि समझिए एक्टिंग कर रहे हैं। उठ जा उठ जा। मुझको बदनाम कर दो, एक बार फिर मेरी पकड़ो, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो। आशा आपसे तो गैर अच्छे हैं। कशल बहुत सी बातें हुई, अब क्यों ना मोहब्बत की तरफ आया जाए और आपसे कुछ पूछा जाए। ये क्यों किया आपने? शौक नहीं रखती। शौक ही नहीं है? नहीं। शौक नहीं है या शौक मर गया? नहीं है ना, कभी ना होगा। अच्छा, शौक ही नहीं रहा मोहब्बत का। लेकिन चले सवाल का जवाब तो देते हैं। चले इसके बारे में आपकी इख्तरा पूछनी है। okay. एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, that doesn't make any sense. Doesn't make sense. True love is something that's built over time. One way is infatuation. ये पता है बहुत सारे शायरों ने ना हमारे दिमाग खराब किए हुए हैं। Actual love is like कहते हैं कि मतलब यही आइडिया प्रमोट करते हैं कि मोहब्बत वो होती है जिसमें आपको तकलीफ हो और कि बंदा जब तक इस पॉइंट पे ना आए कि ड्रिप ना लग जाए तब तक मोहब्बत सच्ची नहीं है। सॉरी, अच्छा, असल मोहब्बत आपको एलिवेट करती है। जब दो लोग एक दूसरे के लिए अच्छे होते हैं वो दे हेल्प ईच अदर ग्रो इन लाइफ। यही नहीं कि आप घर में ही लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, कूद रहे हो, मर रहे हो, क्या फायदा? यू सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द वर्ल्ड। और ये तो वन साइडेड लव की बात कर रहे हैं। नहीं, वन साइडेड लव इज इन्फैचुएशन। That's it. Love. Infatuation का मतलब बताइएगा? फजूल है। वन साइडेड मोहब्बत होम्योपैथी। आपको कभी नहीं हुई? वन साइडेड इन्फैचुएशन? नहीं, स्कूल में थी तो हुई थी। स्कूल में हुई थी? हाँ। कभी बात नहीं की उस शख्स से, कभी भी आज दिन तक, आज तक नहीं की। उसका अल्फाबेट क्या था नाम का पहला? His name started with H. H से। हमजा। आपको I'm not gonna answer. H से जो आप नहीं कह सकी। उस वक्त की मशल के पास आज मौका आ गया है कि हारिस या हमजा या हुज़ैफा, हाशिम, हनी, How did you know? It was honey. His name was honey. मैं कहा you were right. तब आपको ये लगता था कि it feels like honey. Yeah. It looks like honey. तो H को आप समझ लें कि आप दोबारा स्कूल में हैं और H आपकी आंखों के सामने है, और सामने कैमरा है, क्या कहना चाहेंगी? From what I know, वो शख्स एक कोई इतना अच्छा इंसान नहीं बना जिंदगी में आगे जाके। क्या किया उसने? So, just like a bad person, like hurting people and
लोगों को तकलीफ दे रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कॉन्शियसली नहीं लोगों को तकलीफ देते, लेकिन वो इतने लेजी होते हैं अपनी एक्शंस के साथ कि रास्ते में बहुत लोगों को कुचल के निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता उनको। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी फैन आपका इंतजार कर रही है और वो कह रही, पहले वो कहती थी कि मैं ही हूँ खूबसूरत, मैं ही हूँ हसीन, मैं ही हूँ लंबी, मेरी आंखें ही हैं गहरी, मैं ही किसी की तरफ देखूं तो हो सकता है कि उसका दम निकल जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की आज मौजूद है, तो वो फैन बन गई आपकी। बुलाया जाए। Ladies and gentlemen, the very, very talented, very, very kind, very, very good performer, very, very good friend of mine and very, very patriotic. Mashal Khan is here. The mic spot and stage is all yours. Please come. मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और ले जाके रख दो। क्या लाए हो आसमान? ओए लाओ जमीन पे लाके रख दो। वाह वाह वाह। मैंने उसकी ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं। अच्छा, ऐसा करो चांद तारों को भी वहीं लाके रख दो। अरे हमारे कातिल कहाँ ढूंढोगे? अरे हमारे कातिल कहाँ ढूंढोगे? ऐसा करो हमारे कत्ल का इल्जाम भी हम ही पे रख दो। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मशल खान एंड यू गाइज आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं क्या? मजाक रात। देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सर पंजाब पुलिस जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर, मैं ये समझता हूँ मजाक रात जो है ना, ये प्यार की रात है। यहाँ इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, अदब मिलता है। बहुत ऐसे इदारे हैं जहाँ अदब नहीं मिलता, यहाँ अदब मिलता है। मैं एक्चुअली आरफाना कलाम के काफ़ी अवार्ड हासिल कर चुका हूँ, तो मैं मियाँ साहब के कलाम के 2-3 अशार पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। कोई तेरी और खुदाया और कुछ नहीं सुजदा। इधर आओ। जिस दीवे नू आप जगाए ओ कदी किसे तो बुझदा। जिस दीवे नू मौला आप जगावे ओ कदी किसे तो बुझदा। हर कोई आखे तेरा तेरा ओ मैं भी आखा तेरा। इंज ते मौला गल नहीं बनदी, कदे तू भी क्या छड़ मेरा। मेरा महरम ते मुजरम दे कोई शक्ल डर लगदा ऐसे हावे। मत नुकता मुजरम वाला किते महर मुनु ना लग जावे। मत नुकता मुजरम वाला किते महर मुनु ना लग जावे। लखा बेर बेरी नू लग दे कुछ कच्चे
दर्शन पांदे क्या बात है विरले दर्शन पांदे। क्या बात है सर, जिंदे रहो सर। पुलिस की भर्ती हुई से पहले मैं एज ए कांस्टेबल इस वक्त किस पोजीशन में काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त एक थाना है जी, वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, थाना किला कालरवाला और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में एज ए हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी हमारी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तशरीफ रखिए सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे मेरा भाई कहाँ से आया है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। लव यू, आप हमारी जान है, आप हमारा वो हुस्न है। जब भी कोई पूरी दुनिया में अपने इलाके का नाम लेके हमें ये कहने की कोशिश करता है कि हमारे पास बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो हम कहते हैं जानी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है। क्या नाम है? तनवीर हसन। तनवीर हसन, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक शेर के साथ ये टोपी आपको पहनाना चाहता हूँ। अरे ये तो रिवायत है वहां की, लाओ भाई लाओ, क्या बात है। तशरीफ रखिए सर। और पहली बात तो ये कि ये जो जफ्फी डलने लगी है ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को डलने लगी है, सिर्फ इसको नहीं। पहनाइए अपने हाथ से। बैठ, अरे नहीं, मैं खड़ा होता हूँ सर। ये आपके सूबे की इज्जत की निशानी है, ये खड़े होके पहनेगा आपका भाई। अरे वाह भाई वाह, बैठे। सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। मिसाले गोहर नायाब हम पत्थर पे रहते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान शहजादे प्यारे। आई लव यू एंड आई लव गिलगित बल्तिस्तान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या अंदाज़े बयां है। नाम बताइएगा? तूबा एजाज। तूबा एजाज क्या करती हैं? मैं कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट में एज अ हेड वर्किंग कर रही हूँ। मिस कैसा लगता है जब मुस्तकबिल आपकी आंखों के सामने घूम रहा होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। वाह। यूथ एम्पावरमेंट में हर लड़का लड़की आदमी औरत वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्किल बेस्ड डेवलपमेंट में आप एक हुनर सीखें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। वाह। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का डिप्लोमास कराते हैं ताकि लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, सपोर्ट करें अपनी फैमिलीज़ को, स्पेशली फीमेल्स जो कि कुछ करना चाहती हैं। अपने आप को सपोर्ट तो डेफिनेटली इंसान खुद करता है, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। क्या बात। प्लीज़ वो हुनर सीखें, स्किल सीखें आपकी ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए। और कुछ कहना चाहती हैं? यूथ के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए एक शेर है, सुनाइए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अच्छा। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह 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 वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या बड़ा माशाल्लाह, एडा सोना सूट दे, एडा सोना दुपट्टा लगे साढ़े जो दे मां साड़ी आई है। ओ केड़ा से गल करेगा पुछी मां तू सानू दस, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। कुछ नहीं होया। हुक्म लाओ मां जी। मैं तुम दोनों ਨੂੰ दुआ डेलीगेट करना चाहनी है। सदा खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ओके। सदा खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ठीक हो गया। ये दुआ है मेरी
आप जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी पाते रहें। ते फिर पुत्र दे सिर ते प्यार नहीं देना। वेलकम। कोई तंग करे, कोई रोला, कोई मसला, कोई टेंशन लवे दे, कोई टेंशन नहीं लेनी, पुलिसां साडे नाल। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माँ जी, खुश रहे, आबाद रहे। माशाल्लाह आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और मेरे मुल्क को बहुत कामयाबी दे, जिसमें आप जैसे सोचने वाले, ख्याल रखने वाले, एहसास रखने वाले, परचम का ख्याल रखने वाले लोग मौजूद हैं। क्या बात।